Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. लास्ट क्लास आप लोगों को बेसिक टेक्सटिंग समझा दी थी, उसके आगे अभी टेक्सटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जो लास्ट टाइम समझाया था उसके बाद इसको कन्वर्ट टू पॉली। अब मैंने आपको नॉर्मल बेसिक टेक्सचर डालने बता दिए थे। यहाँ पे हमने बोला था यहाँ रेंडर में जाना है, F10 करना है, यहाँ से वीरे लेना है, अब मान लीजिए इम्प्रेस करके हमने यहाँ कलर कर लिए थे, इसमें वाइट कलर। हमने कहा डाले थे वॉल पे ब्रिक्स वगैरह का, जो भी टेक्सचर आप डालना चाहते थे यहाँ गए थे हम। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया था बिटमैप, मैंने कहा था इसे सेट करने के लिए यहाँ जाना है, UVW मैप लेना है, अगर बॉक्स है तो बॉक्स लेना है, और लेंथ वगैरह मैंने बोली थी इसे सेट करनी है हमें। सबसे पहले हाइट और विड्थ वगैरह जो भी लेंथ। अब हम आगे चलते हैं कि जैसे जब हम इसका रेंडर निकालते हैं, मैं इस पर डबल क्लिक करूं, अभी ये होता है कि इसमें ना जब हम रेंडर निकालेंगे तो इधर डेप्थ नहीं दिखाई देती है। मैं चाहती हूँ इसमें ये प्लेन ना हो, डेप्थ दिखाई दे। तो अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं ये चीज समझा रही हूँ टेक्सचर समझाने से और पहले कि हमें इसका रिजल्ट कैसे देखना है, क्योंकि आप रिजल्ट देखोगे तभी टेक्सचर कर पाओगे। तो रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आप यहाँ पे रेंडर सेटअप करेंगे, यहाँ पे विदाउट लाइट रेंडर नहीं दिखता है। ये रेजोल्यूशन है, फिलहाल यहाँ पे मैं रख लेती हूँ 1920। ये बेसिक सी सेटिंग है जो करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप शिफ्ट F करोगे तो यहाँ फ्रेम आते हैं, ये फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपना ये सेट करना है। उसके अलावा GI में जाएंगे, यानी कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन, यहाँ पे ये ऑन होना चाहिए और यहाँ लाइट कैच होना, इंग्रेडिएंट्स मैप लाइट कैच होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं होगा, इनेबल नहीं होगा GI, तो जो भी आप रेंडर निकाल रहे हो वो शो नहीं करता है, विदाउट लाइट नहीं करता है। तो बस बेसिक सा एक बता देती हूँ, आज बाकी लाइटिंग की क्लास हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए बता रही हूँ। हम यहाँ जाएंगे तो आपको लाइट्स दिखाई देंगी, जिसमें हमारे पास आएगी वीरे लाइट ये वाली, और टॉप व्यू से बस हम इसको लगा देंगे यहाँ पे ऊपर। और इसको हम यहाँ पे लाइट नहीं समझा रही हूँ अभी, लाइटिंग की क्लासेस अलग से होंगी, बस रिजल्ट देखने के लिए आपको बता रही हूँ कि लगानी जरूरी है। तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन में जाके इनविजिबल रख दीजिएगा, और यहाँ से हम लोग इसको मैनेज करेंगे लाइट की पावर को। अब जब आप शिफ्ट Q करेंगे तो आपको यहाँ पे रेंडर दिखाई देगा। अभी बहुत ज्यादा रेंडर ब्राइट आ रहा है, मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ, और यहाँ जो ये हमारा ये आ रहा है इसको हम 10 कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं, फिर हम शिफ्ट Q करते हैं, ये आ रहा है। अब आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। अभी हमारा बहुत पास है ये जो रखा हुआ है हमने, इसे थोड़ा सा दूर रखिए, इसको पहले अनसेलेक्ट करते हैं। ये हमारा रिजल्ट इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो टेक्सचर आ रहे हैं इनको और सही करने का। देखिए मैंने सिर्फ यहाँ टेक्सचर डाला है तो सिर्फ यही शो हो रहा है, मैंने यहाँ नहीं डाला है कोई टेक्सचर, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब जो मुझे टेक्सचरिंग समझानी है उसके लिए रेंडर देखकर करना जरूरी है, इसलिए मैंने बेस बता दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें अगर और डेप्थ दिखानी है सही से, जैसे हमारी होती है डेप्थ इसमें, तो मैं यहाँ से स्टॉप करती हूँ और वापसी एम्प्रेस करती हूँ, और ये मटेरियल डबल क्लिक करें ताकि दिखे। अब ये प्लेन है जैसे, तो यहाँ से बैक जाते हैं और नीचे आते हैं यहाँ मैप्स में, मैप्स ऑन करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए अगर आपको कम डेप्थ दिखानी है
तो हम लोग बम्प यूज करते हैं, और ज्यादा दिखानी है तो डिस्प्लेस में आगे समझाऊंगी आपको, अभी नहीं इतना बता दी। बम्प, तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा उभरा हुआ दिखे तो जो ये इमेज है यहाँ पे जो डिफ्यूज आता है, एक चीज समझ लिए, कंफ्यूजन की बात नहीं है, जो यहाँ पे डिफ्यूज आता है, जो मैंने ये डिफ्यूज लिया है और ये इमेज डाली है, यही चीज आपकी यहाँ पे मैप्स में भी आ रही है डिफ्यूज, और ये दिखा रहा है जी ये इमेज आपने ले रखी है ब्रिक्स वाली। इसी इमेज को उठा करके मैं ये बम्प वाली ये नो मैप जहाँ लिखा है यहाँ पे डाल देती हूँ। इंस्टेंस करेंगे ताकि उसमें चेंज हो तो इसमें भी हो। जितना परसेंट रखेंगे, अगर 100 हमने कर लिया और एंटर, तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे और ज्यादा डेप्थ आ जाएगी। अगर आप बम्प 30% रखते हैं तो डेप्थ उतनी ही परसेंट यहाँ पे आएगी। मैं अगर 50 रखती हूँ तो थोड़ी रफ एंड टफ, वो सब बाद में समझाऊंगी, थोड़ी डेप्थ आ जाती है वैसे। उसके बाद अगर मुझे फ्लोर पे भी टेक्सचर डालना है तो मैं वापसी यहाँ आती हूँ और इसे सेलेक्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था कि यहाँ आने पे ये खराब होता है, यहाँ आने पे सही होता है, तो हमने क्या किया था, इसको सेलेक्ट किया था पॉलीगन से और हमने डीअटैच कर दिया था। ओके, अब ये अलग हो गया था। अब हमने इस पे प्रेस किया था और हमने कोई और जो भी मटेरियल इस पे डालना था वो वीरेमटेल लेके डाल दे। बिटमैप, अब इस पे भी यूवीडब्ल्यू मैप, प्लेनर है तो प्लेनर। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जब आप ये देखोगे यहाँ पे और रेंडर निकालते हैं यहाँ पे इसका, अब ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। मैं एक कैमरा ला रही हूँ, कैमरा भी आपको नहीं समझा रही, मैं आगे समझाऊंगी। एक टी पॉट रख देती हूँ ताकि आपको टेक्सचर समझा पाऊँ। इस पे भी एक सिंपल, अब मैं टेक्सचर समझाने पे ही आ रही हूँ जो नए समझाने हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे मान लीजिए ब्लू कलर ले लेती हूँ या ग्रीन कलर ले लेती हूँ। अभी हम शिफ्ट क्यों करते हैं, अभी आप देखेंगे कि जो मेरा फ्लोर है उस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, बिना रिफ्लेक्शन के मेरा जो रेंडर है वो निकल रहा है। लेकिन अगर मैं इस टेक्सचर को सेलेक्ट करती हूँ, अब आप समझ लीजिए इस टेक्सचर पे मुझे यानी कि जो फ्लोर है उस पर थोड़ा रिफ्लेक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ बैक आते हैं, डिफ्यूज मैंने अब हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक रिफ्लेक्ट एक रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट हम बाद में करेंगे, अभी आप सिर्फ रिफ्लेक्ट समझ रहे हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से रिफ्लेक्शन। अगर इस टेक्सचर के ऊपर ही जो मैंने टेक्सचर डाला है इसमें रिफ्लेक्शन का कलर ब्लैक है यानी कि बिल्कुल जीरो है, तो इस पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। बट मैं चाहती हूँ मेरे फ्लोर पे रिफ्लेक्शन आए, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हल्का करना पड़ेगा। अगर आप ग्रे करते हैं यानी कि जो कलर है इतने % हो जाता है तो हल्का रिफ्लेक्शन आएगा। अगर इनकेस आपने 255 यानी बिल्कुल व्हाइट कर दिया तो रिफ्लेक्शन अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। मैं हल्का रखती हूँ तो रिफ्लेक्शन भी आपका क्या होगा, हल्का ही आएगा। 0 कर दोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, जितना % आप रखोगे उतना % रिफ्लेक्शन पड़ेगा। ओके कर दिया जी। अब सिर्फ रिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन ग्लॉसीनेस नहीं आ रही है, इसमें ग्लॉसीनेस नहीं आ रही है। आपको दिखेगा रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया, जितना % मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, जितना कलर का था, आपको टी पॉट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा रखती हूँ, मान लीजिए मैं इसको फुल कर देती हूँ, ओके। अब हम यहाँ से रेंडर निकालते हैं तो आपको रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए
अब दूसरी चीज, यहाँ पे मेरे पास मैंने इस टेक्सचर को क्या है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ग्लॉसीनेस चाहिए इसके अंदर, थोड़ा ग्लॉसीनेस जो होता है। तो ग्लॉसीनेस के लिए आपको यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट में ग्लॉसीनेस का ऑप्शन दिया है। अगर आपको लग रहा है कि 1 करने से बहुत ग्लॉसीनेस आ रही है तो ऐसा नहीं है, आप रखिए 0.9, 0 मतलब 0 पॉइंट करके रखेंगे आप, 0.996, 0.7, तो उस हिसाब से रिफ्लेक्शन आएगा, ग्लॉसीनेस आएगी। मैं रख देती हूँ 0.9, तो ये थोड़ा सा ग्लॉसी थोड़ा इस तरीके से चेंज हो जाएगा, थोड़ा फैल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा। अब मैंने इसमें बिल्कुल भी डेप्थ अप्लाई नहीं की है, बिल्कुल भी बम्प अप्लाई नहीं किया है, तो मेरा टेक्सचर, मैं यहाँ से ना अगर मुझे थोड़ा सा पार्ट देखना है तो मेरी रीजन रेंडर करके देख सकती हूँ। मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगी तो सिर्फ उतने का ही रेंडर निकलेगा जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है। अब इस तरीके से रेंडर इतना ही आ रहा है। अब मैं इसका बम्प और देख लेती हूँ, मैं नीचे आती हूँ, जो मैंने अभी समझाया था बम्प, हम यहाँ पर जो ये डिफ्यूज है इसको बम्प में डाल देते हैं और बम्प हम अप्लाई कर देते हैं 60%। तो आप देखोगे कि इसमें थोड़ा सा बम्प हो गया है, बम्प भर गया है थोड़ा सा ही, मतलब। तो हम इसको रेंडर को निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी हल्की सी डेप्थ आएगी, ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लैट दिखाई देगा। ये अभी मेरी जो पॉट, ये जो टी पॉट है, इसमें भी कोई ग्लॉसीनेस नहीं है, एकदम सॉलिड कलर आ रहा है। अगर मुझे इसमें भी चाहिए, मैं इतना ही सेलेक्ट कर लेती हूँ, मिनिमाइज कर रही हूँ। ये वाला टेक्सचर था मेरा, डबल क्लिक। अभी ये वाला बिल्कुल फ्लैट सॉलिड कलर है, इसके अंदर मैं रिफ्लेक्शन चाहती हूँ, मैं देखिए बढ़ा रही हूँ, ग्लॉसीनेस चाहती हूँ, बढ़ा रही हूँ। अब मैं इसका रेंडर देख लेती हूँ, यहाँ पे जो मेरा रेंडर मिनिमाइज किया था, तो आप इसमें डिफरेंस देखेंगे। जो पहले था वो बिल्कुल भी ग्लॉसीनेस नहीं थी, उसके अंदर बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं था, बिल्कुल प्लेन सॉलिड कलर था। लेकिन जैसे मैंने रिफ्लेक्शन का कलर चेंज किया, मतलब थोड़ा बढ़ाया, ग्रेइश किया और ग्लॉसीनेस डाली, तो ये मेरा यहाँ पे ग्लॉसीनेस आ गई इसके अंदर। दूसरा, और अगर आपको चाहिए रिफ्लेक्शन तो फिर आप बहुत ज्यादा कर दोगे, तो देखो क्या डिफरेंस आएगा, वो भी दिखा रही हूँ। इसका रिफ्लेक्शन देखिए, इसका देखिए और इसका देखिए, ये हल्का था, ये बहुत ज्यादा गया। तो यानी कि जिस हिसाब से आप जैसे रखोगे वैसा आपका यहाँ रिफ्लेक्शन इसमें आने लग जाएगा। उसके अलावा ये आपको इतना समझ आ गया होगा बेसिक। अभी आपका रिफ्रैक्ट बाकी है, IOR बाकी है। ये IOR वगैरह मैं अगली क्लास समझाऊंगी। अभी मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन और आता है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो है आपका रिफ्लेक्शन में ही IOR। मैंने यहाँ पे टी पॉट लिया, इसको कॉपी किया। अब एक जो था मैंने आपको ये दिखाया था ब्लू वाला अप्लाई करके, जिसमें हमने क्या किया था, रिफ्लेक्ट इतना रखा था, मतलब, और ग्लॉसीनेस इतनी रखी थी। दूसरे में मैं क्या करती हूँ, सेम इसी तरीके से मैं अप्लाई करती हूँ। नीचे आते हैं ये वाली बॉल पे, सेम चीज मैं यूज कर लेती हूँ। ओके, अगर आपको यही कॉपी करना है तो आप ऐसे उठा के इस पे कॉपी कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या करती हूँ इस वाले के अंदर, मैं क्या करती हूँ, रिफ्लेक्ट इतना ही रखा है, ग्लॉसीनेस इतनी रखी है, बट ये IOR, फ्रेस्नेल IOR ऑन करके मैं इसको बढ़ा देती हूँ। अब इसका काम क्या होता है, IOR का काम ये होता है कि ये जो रिफ्लेक्शन का कलर है ये ज्यादा शो होगा और जो डिफ्यूज का कलर है वो हल्का पड़ जाएगा। रीनेम कर दीजिए क्योंकि हमने उस मटेरियल को चेंज किया है, तो हम यहाँ IOR लिख देते हैं। अप्लाई हो गया। अब मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। 10 दोनों में डिफरेंस देखिए। ये है जिसमें सिर्फ सॉलिड कलर है, रिफ्लेक्शन बड़ा है और ग्लॉसीनेस बड़ी है। ये है जिसमें
सब कुछ सेम है इसकी तरह, बस डिफरेंस इतना किया कि जिसमें मैंने IOR बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, जो कलर मेरा डिफ्यूज में था, यानी मेरे डिफ्यूज के अंदर था, वो हल्का पड़ गया, और जो रिफ्लेक्शन में था वो ज्यादा। अगर मैं रिफ्लेक्शन यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन रख देती हूँ, तो मेरा जो रेंडर निकल रहा है उसमें रिफ्लेक्शन ग्रीन कलर का पड़ने लग जाए। IOR का काम होता है, IOR का काम है रिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा, और जो डिफ्यूज का कलर है वो कम शो होने लगेगा। यही आपका इसका काम होता है। अगर हमें इसमें स्टील भी बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्टील होता है ग्रे कलर का, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर, और रिफ्लेक्ट हम बहुत ज्यादा रख देते, बिल्कुल फुल भी नहीं रखते, थोड़ा कम कर लेते हैं रिफ्लेक्ट, इतना कर लेते हैं। ग्लॉसीनेस सब सही रख रखी है हमने, और हम IOR बढ़ा देते हैं। तो अब जो आपको रिजल्ट दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। अच्छा, इसके अंदर ब्लैक कलर की शेडो इसलिए पड़ रही है क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में ब्लैक कलर है, वो सब हम आगे समझेंगे। आज के लिए बस मैं इतना ही समझा रही हूँ कि रिफ्लेक्ट क्या होता है, IOR क्या होता है, ग्लॉसीनेस क्या होती है। इतना आज के लिए काफी है, बाकी और भी बहुत चीजें हैं, रिफ्लेक्ट वगैरह का ऑप्शन है, वो हम अगली क्लास सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।